सरकारें या गठबंधन की जो सरकारें हैं उस पर मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। और मेरे सामने एक किताब है, अच्छा मटेरियल दिया हुआ है कि सदन में बहुमत प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक दलों के द्वारा आपस में समझौते के माध्यम से जिस सरकार का निर्माण किया जाता है उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। और ये जो गठबंधन है चुनाव पूर्व भी हो सकता है और चुनाव के बाद भी हो सकता है। अभी जो गठबंधन सरकार है इसके लाभ क्या है गठबंधन के, तो समय और धन की बचत है, जो क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनका समाधान है, और जो विभिन्न वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व होता है, और बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। ये गठबंधन जो है सरकार है उनके लाभ बताइए, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय जो हित है उनको और विभिन्न वर्गों को इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब गठबंधन जो सरकार है उनकी हानियां भी है। हानियां क्या है? अस्थिर सरकार होती है, आयाराम गयाराम की जो संस्कृति है वो विकसित होती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वो कमज़ोर होती है। केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पे अगर मिलीजुली सरकार हो तो मुख्यमंत्री की स्थिति कमज़ोर होती है, और केंद्र पे अगर गठबंधन सरकार हो तो क्षेत्रीय जो दल है उनकी केंद्र के साथ में सौदेबाजी की जाती है, और दीर्घकालीन जो नीतियाँ हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता है। युद्ध और संकट के लिए गठबंधन सरकारें उपयुक्त नहीं है। तो अब सवाल ये है, क्या गठबंधन सरकारें राष्ट्र के विकास में बाधक है? दोस्तों, हमें निष्कर्ष रूप से ये कहना है कि गठबंधन जो सरकारें हैं वो आज की आवश्यकता बन चुकी है, और अब हमें इसे एक बुराई नहीं मान सकते। आवश्यकता इस बात की है गठबंधन की जो शर्तें हैं वो सफल शर्तें हो, चुनाव से पूर्व गठबंधन हो, स्पष्ट लिखित नियमों के अनुरूप, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, राजनीतिक दलों की एक आचार संहिता का निर्माण किया जाए, गठबंधन के तहत न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो है घोषित किया जाए, और गठबंधन में उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है उसको लागू किया जाए। अब दोस्तों, जैसे ये हो गया गठबंधन की सरकार, अब यही अगर हमने ऐसे तैयारी नहीं कर रखी, हमें पूछा जाए गठबंधन सरकार, हम इधर उधर की बात करते नहीं, तो सीधी सी बात गठबंधन की सरकार को परिभाषा दी कि साहब ये गठबंधन की सरकार है जो चुनाव से पूर्व या चुनाव के पश्चात मिलजुल करके काम किया जाता है, ये इसके लाभ है, ये इसके नुकसान है, और गठबंधन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप फ्रेमिंग करो, दिमाग में फ्रेमिंग होनी चाहिए, और लिख लिख करके अभ्यास करो, और आपके उत्तर में बहुत ज़्यादा निखार आ जाएगा, और परीक्षा में समय प्रबंधन भी बहुत ही अच्छा तरीके से होगा। चाहे पीसीएस की बात हो या किसी एग्ज़ाम की बात हो, जिसमें भी मुख्य परीक्षा होती है वहाँ पे लिख लिख करके सम्यक रूप से अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।